स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज आपके क्लास 5 में हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। विज्ञान की बात करेंगे। आपकी जो किताब एनसीईआरटी की क्लास 5 में चलती है, उसका चैप्टर 10 अर्थ आवर शेयर्ड होम पे आपसे बातचीत करेंगे। बच्चों, हम कोशिश करेंगे कि आपको इस प्रकार से बताएं, आपको इस चैप्टर की बातें अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर 10 है साइंस का अर्थ आवर शेयर्ड होम। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको बताना मुनासिब समझेंगे मीनिंग, हिंदी मीनिंग। अर्थ कहते हैं जमीन को, पृथ्वी को। आवर शेयर्ड होम मतलब ये हुआ कि जमीन और या पृथ्वी हमारा घर है। शेयर्ड होम कहते हैं बच्चों ऐसा घर जहां सारे लोग मिलजुल के रह रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, एक साथ शामिल हो रहे हैं, उसी को शेयरिंग कहते हैं और शेयर्ड होम कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो आगे देखते हैं। आगे है द ब्लू प्लैनेट। ये अर्थ पर बातचीत हो रही है बच्चों। इस चैप्टर में जमीन पे बात की गई है। तो और इसी अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा गया है। ठीक है ना? तो ब्लू इसलिए कहा गया है कि जब स्पेस से हम जमीन को देखते हैं तो ये ब्लू मार्बल की तरह दिखती है जमीन। और ब्लू मार्बल की तरह इसलिए दिखती है कि यहाँ पानी की मात्रा धरती पर ज्यादा है, इसलिए ये ब्लू मार्बल की तरह दिखती है, नीले पत्थर की तरह दिखती है। इसलिए इस पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा गया है। अब चलिए हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या बातें हैं द ब्लू प्लैनेट के अंतर्गत। आफ्टर सीइंग द अर्थ फ्रॉम आउटसाइड, द फर्स्ट थॉट that came to mind was that the earth looks completely one. No border is visible from outside. बच्चों, हम इसकी हिंदी भी आपको आराम से बताएंगे कि ये जो अंग्रेजी की लाइन है इसकी हिंदी क्या है, तभी तो आप समझ पाइएगा ब्लू प्लैनेट को। तो आफ्टर सीइंग द अर्थ फ्रॉम आउटसाइड, हम जब जमीन को, पृथ्वी को बाहर से देखते हैं तो द फर्स्ट थॉट, तो ये सोच, पहली जो सोच आती है हमारे जहन में वो क्या है? दैट के केम टू माइंड, वो मेरे जहन में बात पहले आती है, वो ये है कि द अर्थ लुक्स कंप्लीटली वन, कि ये पृथ्वी एक ही दिखती है। आफ्टर सीइंग द अर्थ फ्रॉम आउटसाइड, द फर्स्ट थॉट दैट केम टू माइंड वाज दैट, जब हम इस जमीन को दूर से देखते हैं तो सबसे पहले जहन में जो हमारे बात आती थी या आई, वो ये थी कि द अर्थ लुक्स कंप्लीटली वन, कि ये जमीन जो है एक है। नो बॉर्डर इज विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, जब इसको हम बाहर से देखते हैं तो कोई सरहद हमें नजर नहीं आती है। बॉर्डर कहते हैं बच्चों सरहद को।
छोर को, ठीक है ना। मतलब एक देश का दूसरे देश के बीच में एक बॉर्डर होता है, एक सरहद होती है, एक घेरा होता है। तो यहाँ ये बात हो रही है कि जब दूर से इस जमीन को हम देखते हैं तो वो घेरा, वो सरहद कुछ नजर नहीं आता है। नो बॉर्डर इज विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से कुछ नहीं। इट सीम्स दैट नो बॉर्डर एग्जिस्ट, और ऐसा मालूम होता है कि घेरा है ही नहीं, बॉर्डर है ही नहीं, सरहद है ही नहीं। नो स्टेट एग्जिस्ट्स, कोई एक स्टेट नहीं। नो कंट्रीज एग्जिस्ट, कोई देश नहीं। वी ऑल आर पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, हम लोग सब इंसान हैं, इंसानियत के एक भाग हैं। वी ऑल आर पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, हम सभी लोग मानवता के भाग हैं। एंड द अर्थ इज आवर वन होम, और हम लोगों का एक ही मकान है, और वो जमीन है, पृथ्वी है। एंड ऑल ऑफ अस आर इन इट, और हम सब लोग इस पे रहते हैं। बच्चों, कहने का मतलब ये है कि जब इस पृथ्वी को हम दूर से देखते हैं तो एक नजर आती है, इसमें कोई देश अलग अलग नजर नहीं आता है, पूरी पृथ्वी एक नजर आती है। तो इससे पता ये चलता है कि हर मुल्क के लोग हर मुल्क में हकदार हैं, और एक दूसरे से कनेक्टेड है, और पूरी पृथ्वी दुनिया के पूरे इंसानों का घर है। इसका मतलब है ये। बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दीज वेयर द इंस्पायरिंग वर्ड्स, इंस्पायरिंग, ठीक है ना। दीज वेयर द इंस्पायरिंग वर्ड्स शेयर्ड बाय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ये जो शब्द है ना, कि हम पृथ्वी को दूर से देखते हैं तो एक ही मालूम होती है, कोई बॉर्डर नहीं है, ये सब शब्द किसके हैं बच्चों, जानते हैं? ये कैप्टन शुभांशु शुक्ला के हैं। दीज वेयर द इंस्पायरिंग वर्ड्स, ये सब वर्ड्स इंस्पायरिंग वर्ड्स हैं। इंस्पायरिंग कहते हैं बच्चों किसी चीज को करने के लिए ख्वाहिश बढ़ाना, उसको इंस्पायरिंग वर्ड्स कहते हैं। तो ये जो शब्द हैं मिस्टर शुक्ला के, ये हम तमाम इंसानों की इच्छा को, ख्वाहिश को बढ़ा रहे हैं। ये शब्द कि हम सब एक हैं, हम सभी लोग आपस में एक हैं, और हमारा एक ही घर है, और वो पृथ्वी है। द फर्स्ट इंडियन टू रीच द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और ये कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो हैं, ये पहले भारतीय हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए थे। ड्यूरिंग हिज कन्वर्सेशन विद द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उस समय के प्रधानमंत्री से ये सब बातचीत कर रहे हैं। समझ में आ रही है बच्चों बात? अब हम आगे बढ़ते हैं। ये डू यू नो है, डू यू नो क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज, ये सब हम नहीं कराते हैं। हम चैप्टर को अपने विद्यार्थी को इस प्रकार से पढ़ाते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि चैप्टर पे आधारित जो सवाल हैं उसको बच्चे खुद से लिखें। लेकिन इसको डू यू नो को हम पढ़ाएंगे, इससे कि ये इम्पोर्टेंट है। डू यू नो का अर्थ है बच्चों, क्या आप जानते हैं, या क्या तुम जानते हो। अब देखिए इसमें क्या है। विंग कमांडर राकेश शर्मा, राकेश शर्मा नाम के एक आदमी हैं जो विंग कमांडर हैं। द इंडियन एस्ट्रोनॉट वाज द फर्स्ट इंडियन टू सी द अर्थ फ्रॉम द स्पेस। ये स्पेस में गए थे और वहां से धरती को, जमीन को देखे थे। व्हेन आस्क्ड, जब उनसे पूछा गया, हाउ इंडिया लुक्ड फ्रॉम अबव, के भारत ऊपर से कैसा दिखा, तो ही रिप्लाइड, ही आया है बच्चों राकेश शर्मा के लिए। राकेश शर्मा ने कहा, सारे जहां से अच्छा, और ब्रैकेट में है बच्चों
द बेस्ट इन द इंटायर वर्ल्ड, के पूरे संसार में, पूरे दुनिया में हमारा देश भारत सबसे अच्छा है। ये राकेश शर्मा बोले कि ऊपर से जब हमने भारत को देखा और उसका नजारा देखा। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आप ध्यान से, फ्रॉम हाई अप इन स्पेस, एकदम इस ऊपर में स्पेस में, द अर्थ लुक्स टाइनी, पृथ्वी बहुत छोटी दिखती है। एंड वी वुड नॉट बी एबल टू सी स्मॉलर डिटेल्स लाइक आवर सिटी और विलेज, और शहर और गांव तो दिखते ही नहीं। एंड वी वुड नॉट बी एबल टू सी स्मॉलर डिटेल्स लाइक आवर सिटी, शहर नहीं दिखता, विलेज नहीं दिखता माने गांव। वी ओनली सी द ब्रॉड शेप्स ऑफ लैंड masses and the sea on our blue planet, हम अपने इस ब्लू प्लेनेट पे गांव शहर को नहीं देखते ऊपर से, सिर्फ धरती नजर आती है। वी ओनली सी द ब्रॉड शेप्स ऑफ लैंड, जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा हमें नजर आता है। ठीक है ना? तो आगे चलते हैं बच्चों। एक्टिविटी 1 है, ये आपको खुद से करना है। अभी हम बताए हैं कि एक्टिविटीज जो भी है इसको आप पढ़िए, देखिए और खुद से लिखिए। ठीक है ना? इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखते रहिए, है ना? आगे में है डू यू नो, ये पढ़ाने की चीज नहीं, आप खुद से पढ़ लीजिएगा। इसके पहले वाला डू यू नो पढ़ाना जरूरी था। हाँ, ये नीचे देखिए, व्हेन वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम फार अबव, बहुत दूर से जब हम जमीन को देखते हैं, वी डू नॉट सी बॉर्डर्स और लाइंस बिटवीन कंट्रीज, तो हम देखते हैं, हम पाते हैं कि एक देश से दूसरे देश के बीच में कोई लाइन नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, कोई सरहद नहीं है। नेचर हैज नो बाउंड्रीज, प्रकृति की तरफ से कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सरहद नहीं है। सो एयर, वाटर, क्लाउड्स एंड इवन सीड्स एंड एनिमल्स मूव फ्रीली अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में हवा एक है, पानी एक है, बादल एक है, इवन सीड्स, और जो बीज है जिससे अनाज पैदा करते हैं वो भी एक है। एंड एनिमल्स मूव फ्रीली अक्रॉस द वर्ल्ड, अब पूरे दुनिया में जानवर भी आजादी से घूमते हैं। पीपुल अराउंड द वर्ल्ड आर ऑल्सो कनेक्टेड इन मेनी वेज, और पूरे दुनिया में लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इन मेनी वेज, बहुत सारे तरीकों से। जस्ट एज पीपुल अक्रॉस इंडिया शेयर मैंगोज, है ना? जस्ट एज पीपुल अक्रॉस इंडिया शेयर मैंगोज, रिवर्स एंड फेस्टिवल्स, सब लोग को आम खाने को मिलता है पूरे भारत में, और चारों तरफ नदियां भी हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं। फेस्टिवल्स, त्यौहार भी मनाए जाते हैं। पीपुल अक्रॉस द वर्ल्ड आर ऑल्सो लिंक्ड बाय द थिंग्स वी शेयर, और हम जो ये सब इस्तेमाल करते हैं ना, खाने पीने की चीज, नदी नाले, पूरे दुनिया में ये तमाम चीजें उपलब्ध हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हम अलग कहाँ हैं? हम सब तो एक ही है ना बच्चों। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, द क्लॉथ्स वी वियर, जो कपड़ा हम पहनते हैं, द फूड वी ईट, जो भोजन हम खाते हैं, एंड द टॉयज वी प्ले, जो खिलौने से हम खेलते हैं, विथ मे हैव कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये जो खिलौने हैं, भोजन है, कपड़े हैं, ये दुनिया के हर कोने से हमारे पास आ रहे हैं और हमारे देश से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। ठीक है ना? आइडियाज, फूड, म्यूजिक, स्टोरीज एंड इन्वेंशंस आर ऑल्सो शेयर्ड, हमारे विचार एक दूसरे से मिल रहे हैं, खाना एक दूसरे से मिल रहा है, म्यूजिक में हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, स्टोरीज में इन्वेंशंस, आविष्कार है, सब एक दूसरे से। तो हम लोग वी आर कनेक्टेड विथ ईच अदर ना बच्चों, हम लोग वी आर कनेक्टेड, हम सब पूरे संसार के लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये हमारी धरती जो है ना, हम सभी लोगों का घर है, पूरी दुनिया वालों का ये घर है, कोई बाउंड्री नहीं है,
कोई घेरा नहीं है, कोई सरहद नहीं है, तो फिर हम कैसे कहें कि हम अलग हैं? नहीं, हमारा ये घर है और हम सब लोग मिलजुल के रहते हैं और रहेंगे। ठीक है ना बच्चों? इसी को शेयर कहा गया। एवरीथिंग इज लिंक्ड थ्रू नेचर, ट्रेड, ट्रैवल, हर चीज जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बिजनेस से, सफर से। एंड वेज वी केयर फॉर आवर प्लेनेट टुगेदर, अर्थ इज आवर शेयर्ड होम। इसलिए जमीन जो है ना, ये पृथ्वी हम लोग का एक शेयर्ड होम है। शेयर्ड होम है, ये जमीन को होम कहा गया है, और ये ऐसा घर है कि यहाँ सारे लोग मिलजुल के रहते हैं, इसीलिए इसको शेयर्ड होम कहा गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। वी विल एक्सप्लोर दिस थ्रू सम स्टोरीज, हम इसका पता लगाएंगे। एक्सप्लोर कहते हैं बच्चों पता लगाने को। वी विल एक्सप्लोर दिस थ्रू सम स्टोरीज, हम कुछ कहानियों के माध्यम से इसका पता लगाएंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। नोट टू द टीचर, ये आपकी चीज नहीं है, पढ़ाने की चीज नहीं है। द ट्रेवलिंग बर्ड्स, स्टोरी 1 है। हाँ, ये देखिए, द ट्रेवलिंग बर्ड्स, चिड़िया सफर करती है ना। तो हैव यू सीन पिंक एंड ब्लैक बर्ड्स फ्लाइंग इन बिग ग्रुप्स? हाँ बच्चों, कभी आपने देखा है पिंक और ब्लैक बर्ड्स को, पिंक और काली चिड़ियाओं को, फ्लाइंग इन बिग ग्रुप्स, वो एक ग्रुप में उड़ती हैं? क्या आपने कभी देखा है? दोज आर रोजी स्टारलिंग्स, वो सब चिड़ियाएं जो हैं वो रोजी स्टारलिंग्स हैं। एवरी विंटर, हर जाड़े में, दे फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, 1000 किलोमीटर वो उड़ती हैं। फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ रशिया, रूस के दक्षिण हिस्से से, मंगोलिया से, एंड नियर बाई कंट्रीज टू इंडिया, और वो भारत आती हैं। ठीक है ना, एक देश से दूसरे देश को चिड़िया जाती हैं, सफर करती हैं। अब आगे देखिए, दीज बर्ड्स इंजॉय द वार्म वेदर इन इंडिया, और ये दूसरे देश की चिड़िया जो यहाँ आती हैं वो यहाँ के गर्म मौसम को का मजा लेती हैं। दीज बर्ड्स इंजॉय द वार्म वेदर इन इंडिया एंड फीड ऑन लोकस्ट्स एंड ग्रास हुपर्स, और वो क्या खाती हैं? कीड़े मकोड़े। ठीक है ना, टिड्डियां, लोकस्ट कहते हैं बच्चों टिड्डी को, और ग्रास होपर्स भी टिड्डी ही को कहते हैं। तो वो चिड़ियाएं एक देश की, हमारे देश भारत में आती हैं, यहाँ के गर्मी के मौसम का मजा लेती हैं, और खुराक क्या है इनकी? ग्रास होपर्स और लोकस्ट्स माने टिड्डियां। दस, इसलिए हेल्पिंग फार्मर्स बाय ईटिंग द पेस्ट ऑन क्रॉप्स, thus helping farmers by eating the pests on the crops। ठीक है ना, पेस्ट्स कहते हैं बच्चों आपके, इसकी हिंदी है जो नुकसानदेह कीड़े होते हैं ना फसल के लिए, उनको पेस्ट कहते हैं। तो thus helping farmers by eating the pests on the crops, तो ये चिड़ियाएं जो है ना, वो जो नुकसानदेह कीड़े मकोड़े होते हैं जो फसल के लिए, किसानों की जो फसल होती है उसके लिए नुकसानदेह होते हैं, ये चिड़ियाएं उसको खा जाती हैं। तो इज इट नॉट इमेजिंग, इज इट नॉट अमेजिंग that such a small bird can travel so far and be so helpful? जी बच्चों देखिए, क्या ये गजब की चीज नहीं है कि छोटी चिड़ियाएं सफर करके हमारे मुल्क में आती हैं और हमारी मदद करती हैं। वो जो पेस्ट्स हैं, जो फसल के लिए नुकसानदेह कीड़े हैं, उसको वो खा जाती हैं, तो हमको वो मदद भी दे रही है ना। तो आगे देखिए बच्चों, व्हेन एनिमल्स मूव फ्रीली, जब जानवर फ्रीली, आजादी से घूमते हैं, एंड सेफली अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार में, इट शोज हाउ डीपली नेचर इज कनेक्टेड अक्रॉस द ग्लोब। तो ये दिखाता है कि भाई, हाउ इट शोज, ये दिखाता है, क्या दिखाता है? हाउ डीपली नेचर इज कनेक्टेड अक्रॉस द ग्लोब।
कि कितने सारे लोग जो है, जानवर, चिड़िया चुड़ंग, हम इंसान सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अब ये राइट है बच्चों, ये आप खुद से पढ़िए और गैप को भरिए, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। एक्टिविटी 2 है, ये खुद से पढ़िए और देखिए क्या है। ये राइट है, ये आपको खुद से देखना है। अब यहाँ देखिए स्टोरी 2 है, योगा। नाम सुना होगा बच्चों आपने, इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड। हाँ, भारत का ये तोहफा है दुनिया वालों को, टू द वर्ल्ड सिंस एंसेंट टाइम्स, पुराने जमाने से। पीपुल इन इंडिया हैव प्रैक्टिस्ड योगा टू कीप देयर बॉडीज हेल्दी। भारत में लोग योगा को करते हैं, हैव प्रैक्टिस्ड योगा टू कीप देयर बॉडीज हेल्दी। भारत में लोग योगा करते हैं अपने शरीर को सेहतमंद रखने के लिए, एंड देयर माइंड्स, अपने जहन को, दिमाग को पीसफुल, शांत रखने के लिए। इट वॉज ए वे टू लिव इन हार्मोनी विथ वन सेल्फ एंड नेचर। डिड यू नो दैट योगा हैज बीन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया फॉर मोर देन 3000 ईयर्स। हाँ, ये हमारे देश में, भारत में योगा बहुत जमाने से है। इसको करने से एक्सरसाइज है, ये हमारा शरीर बड़ा फिट रहता है, हम सेहतमंद रहते हैं, और ये 3000 बरस से यहाँ चला आ रहा है। तो ये देखिए, ये योगा की बात हुई। यहाँ देखिए ये बच्चे बैठे हैं, ये योगा का मामला है, इसको ध्यान से देखिए, योगा चल रहा है। अब यहाँ है एज टाइम वेंट ऑन, जैसे वक्त गुजरा, ट्रेवलर्स, स्कॉलर्स एंड टीचर्स फ्रॉम इंडिया शेयर्ड योगा विद द वर्ल्ड। हाँ, जैसे जैसे वक्त गुजरा ना, तो भारत से योगा जो है ना, ये पूरे दुनिया में गया। स्लोली, धीरे धीरे, पीपुल इन अदर कंट्रीज बिगैन टू लर्न द प्रैक्टिस इट टू। हाँ, धीरे धीरे दूसरे देश के लोग भी योगा स्टार्ट कर दिए और योगा को सीखने लगे। टुडे, आज योगा इज प्रैक्टिस्ड इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, और अब ये हर देश में योगा जो है ना चला गया, पॉपुलर हो गया, हमारे देश से जाके सब देशों में छा गया। अब ये डू यू नो है बच्चों, हाँ, इसको आपको पढ़ा देना। ये डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द यूनाइटेड नेशंस इन 2014 declared 21 जून एज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। हाँ, चूंकि ये डू यू नो योगा से रिलेटेड बात है, इसको पढ़ाना ज्यादा हम जरूरी समझे। यूनाइटेड नेशन ने 2014 21 जून को डिक्लेयर किया कि ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, विथ मिलियंस अराउंड द वर्ल्ड डूइंग योगा टुगेदर। ठीक है, it is not amazing that a practice that began in India is now loved all over the world। ठीक है ना, पूरे संसार में ये योगा का मामला चला, यही इसकी हिंदी है। अब आगे देखिए, डिस्कस है, ये खुद से आप कीजिए, राइट है, खुद से कीजिए। अब स्टोरी 3 है बच्चों, चिली, ए स्पाइस दैट चेंज्ड आवर लिव्स। मिर्चा है ना, चिली मिर्चा है, स्पाइस कहते हैं मसाले को, दैट चेंज्ड आवर लाइफ्स, जो हमारे जीवन पे इसका प्रभाव है और हमारे जिंदगी को ये बदला। लॉन्ग एगो, बहुत पहले, चिली प्लांट्स वेयर फाउंड ओनली इन साउथ अमेरिका। जी बच्चों ध्यान से, ये जो चिली है ना, ये केवल साउथ अमेरिका में होता था। फार अवे फ्रॉम इंडिया, भारत से बहुत दूर है साउथ अमेरिका। हाउ एवर 400 to 500 ईयर्स एगो, 400 से 500 बरस पहले, ट्रेवलर्स फ्रॉम पोर्टुगल ब्रॉड चिलीज। ट्रेवलर्स कहते हैं बच्चों मुसाफिर को, फ्रॉम पोर्टुगल, पोर्टुगल से जो मुसाफिर चले, ब्रॉड चिलीज, वो चिली को लाए, मिर्चे को लाए, विथ देम, अपने साथ, फ्रॉम साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से,
टू इंडिया, भारत। ये आप समझ रहे हैं ना हिंदी? ये जो है भारत में कैसे आया ये हमने बताया। द चिलीज फाउंड न्यू सॉइल। अब वहां की जो चिली थी भारत आई तो उसके लिए तो नई मिट्टी है ना, तो ए न्यू क्लाइमेट एंड इंटर्ड इंडियन किचन्स। अब ये भारत के रसोई में हमारे घर में खाने के लिए इस्तेमाल की जाने लगी ये चिलीज। एंड गेस व्हाट, पीपुल इन इंडिया लव्ड इट सो मच, और भारत के लोग बड़ा इसे पसंद किए, दैट टुडे वी कैन नॉट इमेजिन आवर फूड विदाउट चिलीज। और बगैर चिली के तो आज भोजन भी हम सोचते नहीं है, चिली तो चाहिए। तो बिफोर द अराइवल ऑफ चिली, जब हमारे देश में चिली नहीं आया था, तो वी यूज्ड ब्लैक पीपर। तो हम लोग क्या खाते थे? काली मिर्च। ब्लैक पीपर कहते हैं बच्चों काली मिर्च को, टू स्पाइस अप आवर फूड। अपने फूड को मसालादार बनाने के लिए हम लोग ब्लैक पीपर का इस्तेमाल करते थे अपने खाने को टेस्टी बनाने के लिए, जब चिली हमारे देश में नहीं आई थी। ठीक है ना बच्चों? अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ देखिए ये चिली काट रहे हैं और यहाँ सब मामला चल रहा है खाने पीने का। यहाँ चिली का पेड़ भी लगा हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिए, ये बताने की चीज तो है नहीं, फिर भी हम बता रहे हैं इंटरेस्टिंगली। ठीक है ना? इंटरेस्टिंगली कहते हैं शौक से। इंटरेस्टिंगली का अर्थ है बच्चों हिंदी में शौक से। तो इंटरेस्टिंगली शौक से, द जर्नी ऑफ द चिली इज ए ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ हाउ प्लांट्स आर ब्रॉट फ्रॉम फार अवे लैंड्स and become part of new cultures and cuisines। ठीक है ना? तो शौक से जो चिली का सफर है, द जर्नी ऑफ द चिली इज ए ग्रेट एग्जाम्पल, एक बड़ा उदाहरण है ऑफ हाउ प्लांट्स आर ब्रॉड, कि कैसे बहुत दूर से, फ्रॉम फार अवे, हाउ प्लांट्स आर ब्रॉड फ्रॉम फार अवे, बहुत दूर से कैसे पौधे लाए गए, ये चिली इसका एग्जाम्पल है। एंड बिकम पार्ट ऑफ आवर न्यू कल्चर, और हमारे देश में इसका चलन हुआ। एंड क्विजिन्स, क्विजिन्स कहते हैं बच्चों खाना को, भोजन को, और हमारे भोजन में ये शामिल हुआ। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ रहे होंगे बच्चों। अगर मेरी बात नहीं समझ में आ रही है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा बच्चों कि हमको यहाँ समझ में नहीं आया, यहाँ समझ में नहीं आया। ठीक है ना? अब आगे ये राइट है, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 3 है, ये खुद से कीजिए। देखिए अब देखिए बच्चों, स्टोरी 4 है, द स्वीट स्टोरी ऑफ शुगर। हाँ, ये चीनी की कहानी है। जस्ट एज चिलीज, मिर्ची की तरह, जस्ट एज चिलीज ट्रेवल्ड टू इंडिया, जैसे भारत में मिर्चा आया, शुगर ट्रेवल्ड फ्रॉम इंडिया टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वैसी भारत से चीनी दूसरे देश में गई। समझ रहे बात को? जैसे मिर्चा दूसरे देश से हमारे देश इंडिया में आया, उसी तरह से हमारे देश से चीनी दूसरे देश में सफर करके गई। लॉन्ग एगो, बहुत पहले, पीपुल अक्रॉस द वर्ल्ड डिड नॉट नो अबाउट शुगर। दुनिया में लोग चीनी नहीं जानते थे। दे यूज्ड हनी, चीनी की जगह में क्या इस्तेमाल करते थे वो लोग बच्चों? शहद का प्रयोग करते थे। एंड अदर नेचुरली स्वीट थिंग्स, और दूसरी मीठी चीज, टू ऐड स्वीटनेस टू देयर फूड, ताकि उनके भोजन में कुछ मिठास आ जाए। समझ रहे बात को? तो इट वाज इन इंडिया दैट द मेथड ऑफ मेकिंग जेगरी, बच्चों जेगरी कहते हैं गुड़ को। भारत ही एक ऐसा देश है, इट वाज इन इंडिया, यही इसी देश में एक ऐसा, भारत एक ऐसा देश है, आप ये जानिए, दैट द मेथड ऑफ मेकिंग जेगरी फ्रॉम शुगर केन जूस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड।
भारत एक ऐसा देश है जहां गुड़ कैसे बनाया जाता है, गन्ना से, शुगर केन खाने बच्चों गन्ना को, ये हमारे देश भारत ने इसका आविष्कार किया। ओवर टाइम और वक्त के साथ, समय के साथ, ओवर टाइम का अर्थ होता है बच्चों वक्त के साथ, वी फाउंड ए वे टू मेक जैगरी इनटू शुगर। ठीक है, जब समय आगे आगे बढ़ा तो ग्रेजुअली धीरे धीरे हम लोग गुड़ से चीनी में चेंज हो गए, गुड़ भी बनाए और चीनी भी बनाए, और चीनी को दूसरे देश में हम भेज भी दिए, और चीनी हमारे देश से पूरे दुनिया के देशों में चली गई। मतलब दूसरे देश वाले भी चीनी को शेयर किए। हम लोग शेयरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कि ये पृथ्वी जो है एक है और हम सब मिलजुल के हैं, तो यहाँ से चीनी जो गई तो लोग शेयर किए। This knowledge and technique spread to other parts of the world through trade and travel. और ये जो नॉलेज है चीनी बनाने का, गुड़ बनाने का, ये पसर गया है, स्प्रेड माने फैल जाना बच्चों, टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के हर दूसरे कोने में, हिस्से में, थ्रू ट्रेड एंड ट्रेवल, व्यापार के माध्यम से। अब बच्चों आगे देखिए, डिड यू नो, क्या आप जाने, दैट इवन राइस, के चावल भी, मैंगोज, आम एंड बनानाज, केला, फ्रॉम इंडिया फाउंड देयर वे टू अदर लैंड्स। हाँ, हमारे देश भारत से चावल, आम, केला दूसरे देश में गया। टुडे पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंजॉय दीज गिफ्ट्स। और जो हम ये भेजे ना दूसरे देश में, आम है, चावल है, और भी चीजें हैं, तो दूसरे के लोग इसको खा के बड़ा मजा लिए कि भाई भारत से ही आया है। बट देयर जर्नी बिगैन राइट हियर इन इंडिया। ठीक है ना, तो बट देयर जर्नी बिगैन राइट हियर इन इंडिया, और भारत से ही ये तमाम चीजों का सफर स्टार्ट हुआ दूसरे देशों में। Our meals are like world travelers, carrying stories and flavors from all around the globe. This shows us how deeply we are all connected. Our meals are like world travelers. हाँ, कहता है हमारा भोजन तो है ना, ऐसा लगता है कि मुसाफिर है, दूसरे देश से भी खाने की चीज आ रही है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे देश से दूसरे देश में खाने की चीज आ रही है, वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसीलिए कहा गया कि ये तो मुसाफिर है, ये खाना जो है मुसाफिर है, यात्री है। कैरिंग स्टोरीज एंड फ्लेवर्स फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्लोब, जो एक देश से दूसरे देश में आना जाने का मामला चल रहा है। दिस शोज, ये दिखाता है, क्या दिखाता है बच्चों, हाउ डीपली वी आर ऑल कनेक्टेड, कि हम लोग कितने गहरे एक दूसरे से संबंध रखते हैं। ठीक है, ये डिस्कस है, इसको आप खुद से देखिए। स्टोरी 5 है, द मैक्सिकन मैरीगोल्ड मूव्स इनटू इंडिया। हाँ, मैरीगोल्ड बच्चों कहते हैं गेंदा के फूल को, मैक्सिकन मैरीगोल्ड, मैक्सिकन का, मैक्सिको का मैरीगोल्ड जो है ना, ये भारत आया। द मैक्सिकन, ये मैक्सिकन एक देश है, वहां से चल के गेंदा का फूल भारत आया। डिड यू नो दैट द मैरीगोल्ड फ्लावर इज फ्रॉम मैक्सिको, क्या आप जाने कि ये गेंदा का फूल मैक्सिको से चल के भारत आया। इन मैक्सिकन कल्चर, वहां के मैक्सिको के कल्चर में मैरीगोल्ड्स आर स्पेशल फ्लावर्स यूज्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। हाँ बच्चों, ये जो मैरीगोल्ड है ना, ये मैक्सिकन कल्चर में बड़ा खास फूल है, जो त्योहार के मौके पे इस्तेमाल होता है। फ्रॉम देयर, और वहां मैक्सिको से, द मैरीगोल्ड ट्रेवल्ड, ये चला अक्रॉस द वर्ल्ड एंड टू इंडिया, और भारत में आया, पूरे दुनिया में गया। वेयर इट फाउंड ए न्यू होम, और हमारे देश में इसको बहुत अच्छी जगह मिली। Perhaps it was the bright orange and yellow colors that we loved so much, as it reminded us of our sense of warmth, celebration, and spirituality. और हम इस गेंदे के फूल को बड़ा इस्तकबाल किए, इसका स्वागत किए, इससे कि बड़ी अच्छी चीज हमें मिल गई।
टुडे मैरीगोल्ड्स आर सीन एवरीवेयर इन इंडिया। और आज जो है बच्चों, यहां नहीं लिखा हुआ है आज जो है बच्चों, हम आपको बता रहे हैं टुडे, आज मैरीगोल्ड्स आर सीन एवरीवेयर इन इंडिया। आज जो है गेंदे का फूल भारत में हर जगह मौजूद है। इन टेम्पल्स, मंदिर में, होम्स, घरों में, वेडिंग्स, शादियों में, एंड फेस्टिवल्स, और त्योहारों में, लाइक दिवाली, जैसे दिवाली का त्योहार। बात को समझ रहे हैं बच्चों आप? तो ये मेरीगोल्ड के विषय में अभी हमने आपसे बात किया। देखिए ये मेरीगोल्ड है, ध्यान से देखिए। Is it not amazing how a flower from a land far away became such a big part of our celebrations? हाँ बच्चों देखिए क्या बात है, क्या ये ताज्जुब की बात नहीं है, क्या ये गजब की बात नहीं है कि एक फूल दूसरे देश से चल के हमारे देश में आया और हमारी इज्जत को बढ़ाया। तो भाई उस देश के लोग और हम लोग आपस में एक है ना, क्योंकि वहां का फूल हमारे देश में आया और हमारी इज्जत को ऊंचा किया, तो फिर वहां के लोग हमारी नजर में भी बड़े हैं और हम भी उनकी नजर में बड़े हैं। इससे वी आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। ठीक है, अब राइट को आप खुद से कीजिए बच्चों। हम आगे बढ़ते हैं। स्टोरी 6 है द काउज दैट वेंट टू ब्राजील। हाँ, ब्राजील एक देश है बच्चों। हमारे देश भारत से गाय ब्राजील गई। लॉन्ग एगो, बहुत पहले, पोर्टुगीज ट्रेडर्स टुक सम इंडियन काउज टू ब्राजील। हाँ, कुछ सौदागर थे पोर्टुगीज, वो भारत से कुछ गाय को ब्राजील ले गए। दीज काउज वेयर स्ट्रांग, ये गाय बड़ी मजबूत थी। गेव गुड मिल्क, अच्छा दूध दी। एंड डिड नॉट माइंड द वेदर इन ब्राजील, और ब्राजील के मौसम का कोई इन पर असर भी नहीं हुआ। ठीक है ना? एंड डिड नॉट माइंड द वेदर इन ब्राजील, और ब्राजील का मौसम का इन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। अच्छा दूध और हर चीज इस गाय से अच्छी मिली। ओवर टाइम, और वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ा, दीज काउज ग्रीव इन नंबर, इनका नंबर ब्राजील में बढ़ गया, इनकी तादाद ब्राजील में बढ़ गई। टुडे more than 3/4 of Brazil milk comes from 3 Indian cow breeds. Over time, धीरे धीरे वक्त के साथ, these cows मतलब जो भारत से ब्राजील गाय गई थी, ग्रीव इन नंबर, इनके नंबर बढ़ गए, इनकी तादाद बढ़ गई, संख्या बढ़ गई। टुडे आज more than 3/4 of Brazil's milk comes from 3 Indian cow breeds. वो काउ ब्रीड्स क्या है? गिर है, खनक्रेज है, एंड ओंगोल है। They became so important in Brazil that their pictures are found even on stamps and coins. और इतनी मशहूर हो गई गाय वहां के स्टैम्प्स में और कॉइन्स पे उनकी तस्वीर छप गई। ये हमारे भारत की काउस थी जो ब्राजील जाके ब्राजील के लोगों की इज्जत को आगे बढ़ाया और वहां के लोगों को अच्छा मिल्क भी इन काउस से मिला। तो भाई हम लोग सब एक ही हैं। हमारी ये जो धरती है, ये हमारा एक होम है, एक घर है। ये सबसे तो यही पता चल रहा है ना बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। राइट है, ये आपको खुद से करना है। एक्टिविटी 4 है यू डू योर सेल्फ। यू डू योर सेल्फ का बच्चों अर्थ है कि आप खुद से कीजिए। ये पढ़िए, देखिए, ये सब गैप है, इसको आपको भरना है। वेब ऑफ लाइफ, हाँ इसको देखिए। दीज स्टोरीज आर नॉट जस्ट अबाउट बर्ड्स, प्लांट्स और ऑब्जेक्ट्स। ये सब कहानियां सिर्फ चिड़ियों की नहीं, पेड़ पौधों की नहीं, चीजों की नहीं। दे आर स्टोरीज ऑफ पीपुल, ये इंसानों की कहानी है। जर्नीज, शेयरिंग एंड द ब्लेंडिंग ऑफ कल्चर्स। ठीक है ना? ब्लेंडिंग ऑफ कल्चर्स, ब्लेंडिंग कहते हैं बच्चों मिलाने को। ठीक है ना? तो यहाँ है कि दीज स्टोरीज आर नॉट जस्ट अबाउट बर्ड्स, ये चिड़िया की कहानी सिर्फ नहीं है, प्लांट्स, पेड़ पौधा की नहीं है, और ऑब्जेक्ट्स, चीजों की नहीं है। दे आर स्टोरीज ऑफ पीपुल, ये इंसानों की कहानी है।
जर्नीज, उनका सफर, शेयरिंग, आपस में मिलना, एंड द ब्लेंडिंग ऑफ कल्चर्स, और उनका जो कल्चर्स है उसको एक साथ मिलाना। वी मे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस और प्ले डिफरेंट गेम्स। हम, ये अलग बात है कि वी मे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हम भिन्न भिन्न भाषा बोलते हैं और प्ले डिफरेंट गेम्स, और भिन्न भिन्न गेम्स खेलते हैं, बट वी ऑल लर्न फ्रॉम एंड इंस्पायर वन अनदर। लेकिन हम सब एक दूसरे से इंस्पायर हैं, ठीक है ना, हम सब एक दूसरे से इंस्पायर हैं, इंस्पायर करते हैं एक दूसरे से, हम लोग लगे हुए हैं, मिले हुए हैं। वेदर इट इज ए बर्ड फ्लाइंग अक्रॉस कंटिनेंट्स, या तो वो कोई चिड़िया है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, ए सीड ग्रोइंग इन ए न्यू लैंड, और ए प्रैक्टिस लाइक योगा, या वो योगा हो, या एक सीड है जो नए जमीन में उग रही है। जैसे विदेश से बहुत सारी सीड आई जो हमारे देश में उसको लगाया गया और उससे हमको लाभ हुआ, तो कहा गया, और हमारे देश से दूसरे देश में बहुत सारी सीड गई, वहाँ उसको एक ज़मीन मिली, वहाँ वो पैदावार देने लगी और वहाँ के लोगों को फ़ायदा होने लगा। तो भाई हम लोग सब तो एक ही है ना, सब शेयर कर रहे हैं अपनी तमाम चीज़ों को एक साथ। तो फिर हमारी ये पृथ्वी भी हमारा होम है पूरा एकदम कंप्लीटली, समझ रहे बच्चों। तो आगे देखिए, आगे है, हाँ, whether it is bird flying across continents, a seed growing in a new land, or a practice like yoga reaching every corner of the globe, it all reminds us of one big truth: we are all connected. हाँ, वही हम बात कर रहे थे कि हम लोग सब एक हैं। इन तमाम चीजों को देखने बाद से तो पता ही चलता है बच्चों कि हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं। Our earth is more than just land and water. Our earth is more than our earth is more than just land and water. ये पानी और धरती से भी ज्यादा है। Our earth is more than just land and water. It is a living web of life where people, animals, plants and ideas travel, mix and grow together. हाँ, इस धरती पर कहा गया है कि इट इज ए लिविंग वेब ऑफ लाइफ, यहाँ जो जीवन है ना, वेयर पीपुल, जहाँ लोग, एनिमल्स, जानवर, प्लांट्स, पेड़ पौधा, एंड आइडियाज, और इंसानों का जो विचार है, ट्रेवल, एक सफर करता है एक जगह से दूसरे जगह का, मिक्स, और दूसरों के जगह जाके लोगों के साथ मिक्स करता है, एंड ग्रो टुगेदर, और एक साथ बढ़ता है। मतलब कहने का ये है कि ये जो हमारा अर्थ है ना, यहाँ पे जो हम रह रहे हैं, तो हम लोग सब पेड़ पौधे, इंसान, जानवर एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है ना। बाय लर्निंग, इसको सीखने के बाद, देखने के बाद, शेयरिंग एंड केयरिंग फॉर ईच अदर, हम सब एक दूसरे का ख्याल करते हैं, एंड आवर प्लेनेट, वी बिकम पार्ट ऑफ दैट कनेक्शन, और हम एक दूसरे के भाग भी हो गए, ठीक है ना। प्लैनेट कहा गया है पृथ्वी को, और पृथ्वी एक प्लैनेट भी है। तो एक्टिविटी 5 है, इसको आप खुद से कीजिए। और वन अर्थ वन फैमिली, हाँ यहाँ देखिए, एक ही पृथ्वी है, आइस पे जो लोग रहते हैं वो एक फैमिली है। देयर इज ए ब्यूटीफुल सेइंग फ्रॉम एंसेंट इंडिया, पुराने जमाने की बात है, लोग कहा करते थे, कहा करते हैं या कहा करते थे, ये सेइंग है। देयर इज ए ब्यूटीफुल सेइंग, एक बहुत ही कहावत है पुराने जमाने की, कि वसु वसुधायवा कुटुम्बकम, मीनिंग द वर्ल्ड इज वन फैमिली। वन अर्थ वन फैमिली के अंतर्गत है। देयर इज ए ब्यूटीफुल सेइंग फ्रॉम एंशिएंट इंडिया, पिछले जमाने की एक बात है, एक कहावत है। क्या कहावत है? वसुंधेवा कुटुम्बकम, इसका मीनिंग है बच्चों, वसुधैवा कुटुम्बकम, इसकी मीनिंग है द वर्ल्ड इज वन फैमिली। समझ रहे ना, ये संसार जो है ना एक परिवार है, ये दुनिया एक परिवार है।
वन अर्थ वन फैमिली। मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझ रहे होंगे बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑल पीपुल, सभी लोग, एनिमल्स, जानवर, ट्रीज, पेड़ पौधे, रिवर्स, नदियां, एंड इवन द एयर और हवा भी, एंड स्काई, आसमान, बिलोंग टू दिस फैमिली। ठीक है ना। सारे लोग, सारे जानवर, पेड़ पौधे, नदियां, हवा, स्काई, सब लोग इसी ये फैमिली इसी से लाभान्वित होती है। ऑल पीपुल, एनिमल्स, ट्रीज, रिवर्स एंड इवन द एयर एंड स्काई बिलोंग टू दिस फैमिली। ये जितनी चीजें हैं इसी परिवार की चीजें हैं। नदी है, जानवर है, पेड़ पौधा है, हवा है, तो ये सब इसी फैमिली की चीजें हैं। वी लिव टुगेदर, हम एक साथ रहते हैं। डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। एंड शेयर द सेम होम, और एक ही घर हमारा है। वो घर क्या है? आवर अर्थ, हमारी जमीन, हमारी पृथ्वी। अब आगे देखिए बच्चों, व्हेन वी सी द वर्ल्ड एज वन फैमिली, जब पूरे वर्ल्ड को हम एक परिवार की तरह देखते हैं, वी लर्न, हम सीखते हैं, पाते हैं, क्या पाते हैं? टू लिव विथ रेस्पेक्ट, कि एक दूसरे की इज्जत करें, केयर, ख्याल करें, एंड लव फॉर वन अनदर, और एक दूसरे से प्यार करें, एंड फॉर द अर्थ, एंड फॉर द अर्थ दैट सपोर्ट्स अस ऑल, और ये जमीन हम सबको सपोर्ट करती है। दैट इज व्हाट वा सु दैवा कुटुंबकम टीचेस अस, कि हम लोग सब एक हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अर्थ इज ट्रूली स्पेशल, सही मानों में ये खास चीज है जमीन। इट इज द ओनली प्लेनेट, यही एक ऐसा प्लेनेट है, वी नो दैट हैज लाइफ, जहां जीवन है। अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है बच्चों जहां जीवन है, फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। ठीक है ना। इट हैज सपोर्टेड पीपुल, एनिमल्स एंड प्लांट्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ठीक है ना। हजारों साल से पृथ्वी ने हमारा साथ दिया है, हम इंसानों का, जानवरों का और पेड़ पौधों का। अब आगे है बच्चों, अर्थ नीड्स केयर टू, इस धरती का हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए। अर्थ को जरूरत है किस चीज की? केयर की, ख्याल की। व्हेन वी केयर फॉर द अर्थ, जब हम इस अर्थ का ख्याल करेंगे, वी आर केयरिंग फॉर ईच अदर, तो हम, इसका मतलब हुआ कि हम एक दूसरे का भी ख्याल कर रहे हैं। बिकॉज, क्यों? वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम फैमिली, हम लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। अर्थ इज नॉट जस्ट आवर होम, अर्थ हमारा केवल घर ही नहीं है, इट इज ए गिफ्ट, ये एक तोहफा है। वी मस्ट प्रोटेक्ट, इसकी हमें हिफाजत करनी चाहिए। फॉर आवर सेल्फ, फॉर अदर्स एंड फॉर द फ्यूचर, अपने लिए, दूसरों के लिए और भविष्य के लिए। ठीक है ना। तो बच्चों आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, ये सब देखिए आप। अब आगे हम बढ़ते हैं, देखिए ये सब कुछ लोग हैं अपना, यहाँ डू यू नो है, इसको आप खुद से पढ़िए। ये राइट है, ये आपको खुद से करना है। अब लेटस रिफ्लेक्ट है, ये आप खुद से कीजिए। ठीक है ना। पढ़िए, कीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है। अब ये सीजन्स जर्नल है, ये आपको खुद से पढ़ना है, ये पढ़ाने की चीज़ नहीं है। आगे देखिए, ये देखिए, ये पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं और ये बच्चे सब क्या कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। ये थीम है व्हाट आई ऑब्जर्व, ये सब चीज़ें आपको देखना है, करना है, सोचना है। ये तो हम बता चुके हैं कि आपको ये सब नहीं कराएंगे, इसलिए कि आप खुद से जो काम करेंगे, आप खुद से जो सवाल का जवाब लिखेंगे वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना। इसलिए आप इसको खुद से देखिए। अब आगे देखिए, द वर्ल्ड अराउंड मी, आगे हम बढ़ते जाते हैं। द वर्ल्ड अराउंड मी, फिर आ गया, फिर आगे धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। फिर द वर्ल्ड अराउंड मी है, आगे देखिए, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, फिर आ गया द वर्ल्ड अराउंड मी। ठीक है। ये आपको खुद से करने का है, इसलिए आपको हम ये बता नहीं रहे हैं, ये बताने की चीज़ नहीं है बच्चों। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते जाइए। अब यहाँ आपका चैप्टर
आके समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे चैप्टर आपका अर्थ आवर शेयर्ड होम यहाँ पे खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझे होंगे। अगर हमारी बात आपको समझ में आई तो एक लाइक दे दीजिए बच्चों, और चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है ना बच्चों, ताकि आपके दोस्त जाने इस बात को कि आज के क्लास में आपसे हमारी साइंस पे क्या बातचीत हुई है। तो तब तक के लिए इस क्लास में बस इतना ही बच्चों। और हाँ, कमेंट में आप ज़रूर लिखिए, आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आज का जो क्लास हमने आपका लिया और आपको जो हमने अर्थ आवर शेयर्ड होम के विषय में बताया, ये आपको कितना समझ में आया, ठीक है ना। तो यू मस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।